जय जिनेन मित्रों, आप जानते हैं कि जैन धर्म आश्चर्यों से भरा पड़ा है। आप जैन धर्म को जितना ही जानेंगे उतना ही हैरान होते जाएंगे। आज उसी श्रृंखला में हम 10 ऐसे आश्चर्यों के बारे में यहाँ पर बात करने जा रहे हैं जिन्हें लोग बहुत ही कम जानते हैं, और किन्हीं आश्चर्यों का तो नाम भी लोगों ने नहीं सुना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह श्रृंखला। मांगी तुंगी द ग्रेट वॉल ऑफ महाराष्ट्र। मित्रों, आपने चीन की दीवार का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं महाराष्ट्र में भी एक जैन सिद्ध क्षेत्र है जिसे ग्रेट वॉल ऑफ महाराष्ट्र भी कहा जाता है। यह है नासिक से 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मांगी तुंगी जैन तीर्थ क्षेत्र। प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ की 108 फीट की प्रतिमा यहाँ पर विराजमान है, जो इसी पहाड़ी के पत्थर को तराश कर बनी है। दरअसल यहाँ पर 2 पहाड़ियाँ हैं, एक मांगी एक तुंगी। पर्वत पर कुल 9 मंदिर हैं। पूरे भारत के आराध्य देव मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी को जैन शास्त्रों के अनुसार यहीं से मोक्ष प्राप्त हुआ था। यही वह जगह है जहां पर जैन शास्त्र अनुसार हनुमान, सुग्रीव, सुडील, गव, गवाक्य, नील, महानील और 99 करोड़ मुनिराजों ने मांगी तुंगी से मोक्ष प्राप्त किया। इसी कारण इसे दक्षिण भारत का सम्य शिखर भी कहते हैं। चोटी तक पहुंचने में 3500 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। पहाड़ियों पर 2000 साल पुरानी मूर्तियां आपको यहां पर खुद ही मिल जाएंगी। यात्रा इतनी ऊंचाई तक जाती है कि पहाड़ों से अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। वारंगा केरे बसदी, चारों तरफ फैला पानी और बीचों बीच एक 800 साल पुराना जिनालय। स्थान वारंग, कर्नाटका। मित्रों, वैसे दक्षिण भारत की संस्कृति जैन धर्म के आश्चर्यों से भरी पड़ी है, लेकिन जब आप वारंगा में झील के बीचों बीच स्थित केरे बसदी यानी लेक टेम्पल को देखते हैं तो मुंह से अचानक निकल ही पड़ता है OMG। झील के बीचों बीच बनाई गई यह चतुर्मुख बसदी किसी आश्चर्य से कम नहीं है, एवं मंदिर की नक्काशी में आपको जैन वास्तुकला के स्वर्णिम काल के दर्शन होंगे। लेक टेम्पल, जिसे कन्नड़ में केरे बसदी भी कहा जाता है, 12वीं सदी में बना एक जैन मंदिर है जो झील के बीचों बीच स्थित होने के कारण अद्वितीय माना जाता है। मंदिर के मूल नायक 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ हैं। मंदिर चतुर्मुख शैली में बनाया गया है, जिसमें 4 प्रवेश द्वार हैं, जिस कारण इसे चतुर्मुख बसदी के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर तक पहुंचने में नाव का सहारा लेना पड़ता है, जो अपने आप में एक अनूठा अनुभव है। कंबदहल्ली पंचकूट बस्ती। मित्रों, आपने अपनी लाइफ में बहुत से मंदिरों के दर्शन किए होंगे। आमतौर पर मंदिरों में एक शिखर होता है और एक मुख्य वेदी होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं हमारे देश में एक ऐसा मंदिर भी है जिसमें 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 5 शिखर हैं और 5 ही मुख्य वेदी हैं। इस मंदिर का नाम है पंचकूट बसदी, जो स्थित है श्रवणबेलगोला से मात्र 18 किलोमीटर की दूरी पर कंबदहल्ली में। कंबदहल्ली का कन्नड़ में मतलब होता है स्तंभों का गांव। बंधुओं, एक समय कंबदहल्ली जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। प्राचीन समय में यहाँ पर 72 जिनालय थे। पंचकूट बसदी द्रविड़ आर्किटेक्चर का बेजोड़ नमूना है। गंग वंश के शासनकाल के दौरान बनाया गया है। यह मंदिर भगवान आदिनाथ को समर्पित है, जिसमें भगवान महावीर की भी एक बड़ी मनोरम प्रतिमा विराजमान है। बसदी के ठीक सामने एक 50 फीट का सिंगल स्टोन से बना मानस्तंभ भी है, जो इस बसदी की शिल्प कला का एक बेजोड़ नमूना है। अब आप जब भी श्रवणबेलगोला की यात्रा पर जाएं तो कंबदहल्ली की इस अद्भुत जिनालय के दर्शन अवश्य करिएगा। अरंगुलम जैन मंदिर, तमिलनाडु। मित्रों, एक ऐसा जिनालय जो 1200 वर्ष से भी अधिक प्राचीन है, जिसका उल्लेख 10वीं शताब्दी के थोलमोजी थेवर द्वारा सूलामणि साहित्य में प्राप्त होता है। एक ऐसा मंदिर जो आश्चर्य से कम नहीं है। खास बात यह है कि जिनालय के गर्भगृह के लगभग 200 मीटर की दूरी पर 2 स्लैब पत्थर खड़े हैं, जिसे धर्मचक्र या एंथरा काल भी कहा जाता है।
दोनों एंथरा काल में एक तो सही सलामत है लेकिन दूसरा टूटा हुआ है। खास बात यह है कि इन पत्थरों के शीर्ष पर एक गोल छेद है जो सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है, क्योंकि बताया जाता है कि जब सूर्य की किरणें उत्तरायण और दक्षिणायन में पृथ्वी पर पड़ती हैं तब इस गोल छेद से सूर्य की किरणें सीधे प्रतिमा जी पर पड़ती हैं और उस दौरान प्रतिमा जी का रंग बदल जाता है और बदलकर केसर, नारंगी, कुमकुम और सफ़ेद हो जाता है और यह सिर्फ एक वर्ष में 2 बार ही होता है। सोचिए कितना मनोरम दृश्य होता होगा। जिन कलाकारों ने इस जिनालय का निर्माण किया होगा उनके आगे तो आज के वैज्ञानिक भी नतमस्तक हो जाएं। भातकुली, महाराष्ट्र। श्री भातकुली या भोजकुट प्राचीन विदर्भ का एक शहर है जिसे भगवान कृष्ण की प्रमुख रानी रुक्मिणी के भाई रुक्मी ने स्थापित किया था। भातकुली महाभारत काल के दौरान राजा रुक्मी के द्वारा काले पत्थर से बनी भगवान आदिनाथ की आकर्षक प्राचीन मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। इस मूर्ति को उन्होंने एक भव्य मंदिर में स्थापित कराया था। पुरातत्वविदों के मुताबिक यह मूर्ति 3000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। ग्रामीणों द्वारा विभिन्न शैलियों में इसकी प्रार्थना और पूजा की गई। ग्रामीणों को आश्चर्य हुआ कि उनकी इतनी सारी इच्छाएं पूरी भी हो रही हैं। ध्यान करते समय आप अपने आप को यहाँ बहुत हल्का अनुभव करेंगे और कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि आप हवा में उठ रहे हैं। यह किसी आश्चर्य से कम नहीं है। गोपाचल पर्वत। किसी एक जगह पर सैकड़ों जैन प्रतिमाएं अगर आपको देखनी हो तो वह ग्वालियर के अलावा कहीं और संभव नहीं है मित्रों। अद्वितीय विशालता को समेटे ये प्रतिमाएं विश्व भर में अनूठी हैं। तोमर वंश के राजा वीरमदेव, डूंगर सिंह व कीर्ति सिंह के शासनकाल में इन विशाल मूर्तियों का निर्माण किया गया था। जब मुगल सम्राट बाबर ने इन विशाल मूर्तियों को देख 1557 में इन्हें नष्ट करने का आदेश दे दिया, परंतु जैसे ही उन्होंने भगवान पार्श्वनाथ जी की विशाल पद्मासन मूर्ति पर वार किया तो देव पुनीत चमत्कार हुआ और विध्वंसक भाग खड़े हुए और वह विशाल मूर्ति नष्ट होने से बच गई। आज भी यह विश्व की सबसे विशाल 42 फुट ऊंची पद्मासन पारसनाथ की मूर्ति अपने अतिशय से पूर्ण है एवं जैन समाज के परम श्रद्धा का केंद्र है। हजारों मूर्तियां अवस्थित होने के कारण इस पहाड़ी को जैन गढ़ी के नाम से भी जाना जाता है। श्री अंतरिक्ष पार्श्वनाथ दिगंबर जिनालय। मित्रों, भगवान पारसनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं एवं भारतवर्ष में सर्वाधिक प्रतिमाएं भगवान पार्श्वनाथ की ही पूजी जा रही हैं। भगवान पार्श्वनाथ को समर्पित एक ऐसी ही अनूठी प्रतिमा सिरपुर में है जो जिला वासिम में पड़ता है। यह प्रतिमा 1 अंगुल हवा में है, अर्थात प्रतिमा जी का जमीन या वेदी से कोई स्पर्श नहीं है। इस अद्भुत आश्चर्य के सामने विज्ञान भी आज नतमस्तक है। वर्तमान में सिरपुर गांव में 3 दिगंबर जैन मंदिर हैं। अतिशय क्षेत्र श्री अंतरिक्ष पार्श्वनाथ बस्ती मंदिर, पावली दिगंबरी मंदिर, चिंतामणि पार्श्वनाथ दिगंबरी मंदिर। अंतरिक्ष पार्श्वनाथ की मुख्य मूर्ति काले पत्थर से बनी हुई है। यह मूर्ति कला का एक बेहतरीन नमूना प्रतीत होती है। मूड़बद्री 1000 पिलर्स ऑफ टेम्पल। दक्षिण की काशी कहे जाने वाली मूड़बद्री मंगलूर से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ स्थित है त्रिभुवन तिलक चूड़ामणि बसदी, जो किसी आश्चर्य से कम नहीं है। छोटा राजा देवराय वाडेयार के द्वारा 14वीं शताब्दी में बनाए गए यह जिनालय कन्नड़ भाषा में सवीरा कदम्बा बसदी के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है 1000 स्तंभों वाला मंदिर। मित्रों, इस मंदिर की खासियत यह है कि इसमें 10 नहीं, 20 नहीं, 100 नहीं, बल्कि पूरे के पूरे 1000 स्तंभ हैं। और खास बात यह है कि प्रत्येक स्तंभ की नक्काशी दूसरे स्तंभ से बिल्कुल ही अलग है, जो अपने आप में एक अद्भुत नमूना है। यहाँ पर रत्नों की दुर्लभ प्रतिमाओं के साथ धवलाजी जैसे प्राचीन ग्रंथों की 1000 साल से भी पुरानी ताड़पत्र पर अंकित प्रतियां भी रखी हुई हैं, जो जैन धर्म की अनमोल धरोहर हैं। कलिंगा जिन द गॉड ऑफ उड़ीसा। हम जानते हैं कि प्राचीन काल से ही
उड़ीसा जैन धर्म का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है। आज से 2200 साल पहले उड़ीसा में भगवान आदिनाथ की एक प्रतिमा थी जो संपूर्ण उत्कल देश के आराध्य माने जाते थे। उड़ीसा के लोग उन्हें कलिंग जिन के नाम से पुकारते थे, जिसका मतलब होता था उड़ीसा के भगवान। इसी बीच उड़ीसा पर मगध साम्राज्य का आक्रमण होता है, जिससे यह प्रतिमा मगध में चली जाती है। पुनः 200 साल बाद उड़ीसा के परम प्रतापी सम्राट खारवेल मगध पर आक्रमण करके यह प्रतिमा फिर से कलिंग देश में उदयगिरी की पहाड़ी पर प्रतिष्ठित कराते हैं। आज भी उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के रेलवे स्टेशन पर कलिंग जिन की मूर्ति का छाया चित्र लगा हुआ है, जो कलिंग जिन के प्रति उत्कल वासियों की आस्था को दर्शाता है। गोमटेश्वर बाहुबली श्रवण बेलगोला। आश्चर्यों में आश्चर्य हैं गोमटेश्वर बाहुबली और उनकी 57 फीट की प्रतिमा, जो जैन धर्म की ही नहीं अपितु विश्व की अनमोल धरोहर है। भारतीय मूर्ति कला का बेजोड़ उदाहरण है श्रवण बेलगोल की विंध्यगिरी पहाड़ी पर स्थित 981 सन में गंगवंश के काल में बनाई गई यह प्रतिमा। भगवान बाहुबली के परम भक्त चामुंडराय के द्वारा यह प्रतिमा बनवाई गई थी। सिंगल स्टोन से बनी यह मूर्ति विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, जो बगैर किसी सहारे के 1000 साल से भी ज्यादा समय तक ज्यों की त्यों खड़ी हुई है। आज भी वैज्ञानिक इस प्रतिमा को देखकर यह अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं कि इसका निर्माण कैसे हुआ होगा। क्या प्रतिमा जी को ऊपर से नीचे की ओर तराशा गया होगा या नीचे से ऊपर की ओर। हर 12 वर्ष के अंतराल में गोमटेश्वर बाहुबली का महामस्तकाभिषेक होता है, जो संपूर्ण भारतवर्ष के लिए किसी महोत्सव से कम नहीं है।